हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं बेसिक मैथ से एक ऐसा फॉर्मूला जो कॉमनली हर क्लास के लिए यूज में आता ही आता है। तो हम देखेंगे वो कौन सा फॉर्मूला है, उसे कैसे यूज करना है, या वो कैसी कंडीशंस है जिनमें इन फॉर्मूले को या इस सूत्र को उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो फॉर्मूला कौन सा है। आपने अक्सर कभी जब सॉल्यूशन किए होंगे तो इस टाइप के फॉर्मूले को देखा होगा। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, अलजेब्रा का ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है। कॉमनली मतलब मैक्सिमम लोग इसको लगा नहीं पाते हैं, वरना इसको लगाने का तरीका इतना जबरदस्त, इतना प्यारा है ना कि मजा आ जाता है। मैं आपको लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, इसकी पहचान है और आपको उनका इनटू करना हो। अब मान लो सवाल में लिखा आ गया, हाँ इसे सर्वसमीका भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आइडेंटिटी भी बोलते हैं, या फिर हम सूत्र भी बोल सकते हैं या फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात अपने दिमाग में ये रख लो कि जब ये फॉर्मूला आपके पास क्वेश्चन में आए, ये सवाल जब आपके सामने ऐसा कोई सवाल आ जाए तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम इनटू करते हैं। लेकिन जो सवाल सूत्र से बहुत आसानी से हल हो सकता है उसमें हम क्यों इनटू करें। और मान लीजिए कभी हमारे लिए प्रॉब्लम ही बनकर आ जाए कि नहीं साहब अब तो आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, तब क्या करेंगे हम। तो देखिए बहुत बेसिक सा प्यारा सा तरीका है, बहुत कंफ्यूज नहीं करता है। आपको करना क्या है, बस आप इतना देखिए कि पहला नंबर अगर बस आपको सेम दिखना चाहिए। इस फॉर्मूले की खास बात होती है कि पहला नंबर सेम होना चाहिए और जो दूसरे नंबर है वो अलग अलग होना चाहिए। देखो दूसरे नंबर अलग अलग है, पहला नंबर सेम हो दूसरे अलग अलग हो तो वो इस फॉर्मूले को मैच कर जाता है। तो देखिए पहला नंबर सेम है और दूसरे अलग अलग है, तो बस आपका ये बन गया। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे ध्यान रखिए। पहले आता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स से मतलब है पहली वैल्यू। तो फॉर्मूले में यहां जो x होता है उससे मतलब होता है पहला मान, तो पहला मान हमारे पास x है तो हमें भी x लिखना पड़ेगा। चलिए फिर आता है a और b, तो सुनिए यहां जो होता है a, यहां जो होता है b, तो उस हिसाब से ये हमारा a, ये हमारा b, यानी कि 3 + 4। बाहर x से x, यहाँ पे 3 और 4 का इंटू होगा, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, इंटू है। तो देखिए आपको बहुत आसानी से 4 और 3 7, साथ में है x और 4 3 12। सिंपली मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सा सूत्र, सिंपल सा यूज करने का उसको तरीका, आराम से बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। आप आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, मैं आपको नंबर का भी इंटू इसमें बता दूंगा और बहुत आसानी से आप कर लेंगे, बहुत आसानी से। देखिए मान लीजिए अब आपके पास चीजें थोड़ी डिफरेंट हो, आपके पास आ जाए 4x + 2 और आ जाए 4x + 3। अब देखिए बस आप पहले को मैच करिए, जैसे ही आपको पहला सेम दिखा दूसरे अलग अलग दिखे, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लेना, बात खत्म। अब करना क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब पूरा फोकस बस आप ये जैसे ही आपका मैच हुआ ना, इस पर फोकस रखो, बस इस पर फोकस रखो और यकीन मानो आपको बिना किसी दिक्कत के आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले आता है x, और मैंने आपको क्या बताया, x मतलब पहली वैल्यू, तो पहली वैल्यू क्या है 4x, तो आपको x की जगह ले लेना है 4x, ऊपर स्क्वायर लग गया। चलिए ये a होगा, ये b होगा, a का मान 2, b का मान 3, बाहर आता है x और x की जगह हम 4x ले चुके हैं, तो यहाँ 4x। यहाँ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि अगर x की जगह आपने पहले जो मान रखा है, बाद में फिर जितनी जगह भी x आएगा आपको वही मान रखना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है, देखिए ये x है तो ये हुआ 4x, तो यहां पर 4x आया है, तो जब हमारे फॉर्मूले में यहां x आता है तो यहां भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 4x ही लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब आगे आते हैं प्लस ये a × b है, यानी कि 2 × 3 हो गया। अब ये जो घात 2 है इस पर भी होगी, इस पर भी होगी। अच्छे से समझिएगा, इस कोष्टक का मतलब ही होता है जब एक से ज्यादा नंबर आ जाए तो हम कोष्टक लगाते हैं। तो ये जो पावर होती है वो पहले पर भी होती है, दूसरे पर भी होती है। अगर 4 की घात 2 है मतलब 4 का इंटू आप 2 बार करेंगे तो आपको मिला 16, साथ में x है, ये हो गया x² प्लस 3 और 2 5, और ध्यान रखिएगा इनके बीच में भी इंटू होता है। अभी 4x और ये 2 3 6, तो आपका आंसर 16x², 5 4 20, साथ में x + 6, ये आपका आंसर।
यानी करना क्या है आपको, बस पहला नंबर देख लेना है, फर्स्ट नंबर सेम, दूसरे दो नंबर होंगे वो अलग अलग होंगे, ए और बी, काम खत्म। अब मैं आपके लिए एक चीज देता हूं कि अगर मान लीजिए चीज आपके लिए माइनस में आ जाए, मान लीजिए कभी आपके पास आ जाए 2x माइनस 5 और 2x प्लस 4, मान लीजिए एक नंबर आपके पास माइनस का आ जाता है, चलिए इसको अपन प्लस में ले लेते हैं, इसको अपन पहले काम में ले लेते हैं माइनस में। मान लीजिए अब आपके पास एक नंबर आ जाता है जिसका पहला नंबर प्लस है, दूसरा नंबर माइनस आ जाता है। अब इस बात को लेकर मत कंफ्यूज होना कि सर ये तो दोनों में प्लस है, तो माइनस आया तो हम क्या करेंगे, सूत्र में प्लस दिखाया गया है कि आपको प्लस वहां पर है, पर हर बार वहां प्लस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये सूत्र बस इतना समझाता है कि भैया पहला नंबर सेम होना चाहिए, बस पहला नंबर सेम होना चाहिए, दूसरे अलग अलग होना चाहिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए जैसे ही आपको पहला नंबर सेम दिखे आप समझ जाना उसको आपको x की जगह रखना है, फिर आपका ये नंबर हो गया a और ये नंबर हो गया आपका b। आसानी से मान रखिए, आसानी से कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। उसके बाद करना क्या है, अब आपका ये क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपके लिए और आसान कर दिया। पहले अपने लिए खुद लिख लीजिए कि मुझे x की जगह 2x रखना है, a की जगह 5 रखना है, b की जगह -4 रखना है। आप खुद ही कंफ्यूज नहीं हो रहे, और जब खुद ही कंफ्यूज नहीं होंगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। अब यहाँ आता है, उसके बाद आता है 2x माइनस 4। अब आगे देखिए ध्यान से, करना क्या है, आता है x, तो x की जगह है 2x, फिर आता है a की जगह 5, अब b की जगह -4 है तो आप प्लस को हटा के डायरेक्ट लिख दीजिए -4, बाहर x की जगह 2, यहाँ a का मान 5 और b का मान जब आप रखेंगे तो कोष्टक में रखेंगे। अब आंसर पे आते, इसको 2 पर आया, 2 को 2 बार करेंगे 4, x का वैसे ही, ये घात 2 पर भी है और x पर भी है तो 2 का आंसर आ जाएगा, लेकिन x के आंसर को वैसे ही लिखेंगे। यहाँ 5 में से 4 गया तो बचा 1, मैंने अभी आपको बताया यहाँ इंटू होता है, ये प्लस माइनस माइनस, 5 चौक 20, तो आपका आंसर आया 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20, ये आंसर है। सिंपल, ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, ना कोई उलझन, सिंपल सा सवाल, सिंपल सा सॉल्यूशन। क्या बोलते हो, है कि नहीं मजेदार? ऐसे क्वेश्चन ऐसे फॉर्मूले से आराम से हल हो जाते हैं। अब मान लीजिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लूँ, जब हमको ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वो हमसे कहते हैं कि भैया 100 इंटू 98, सॉरी 103 एंड 98 है, इसका आंसर निकाल के बताइए। 193 है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन। अरे मैं तो और आसान ले लेता हूँ, मान लीजिए उन्होंने आपको दिया कि 103 और 104, अब ऐसा सवाल वो हमको दे देते हैं और हमसे कहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताइए। डायरेक्ट इंटू नहीं करना है, वो बोलते हैं डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, अब आप आंसर निकाल के बताइए। तो कन्फ्यूजन किस चीज़ का है? 100 को हम लिख लेंगे, 103 को लिख लेंगे 100 प्लस 3 और 104 को लिख लेंगे 100 प्लस 4। सिंपल। अब आपका जो पहला मान है वो x का हो गया, देखिए सेम हो गया ना। हर बार x आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी आए, अगर पहला सेम है दूसरा अलग है तो आपको बस ये लेना है। x आए ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए नंबर आया तो नंबर को हमने क्या करा, 103 को लिख लिया 100 प्लस 3, इसको लिख लिया 100 प्लस 4, ये x का मान हो गया, a का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया। सीधे आप अपना क्वेश्चन लगाइए, यहाँ पे लिखिए। चलिए फॉर्मूला कहता है x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, a का मान 3, b का मान 4, x की जगह लेंगे आप 100। ध्यान रखिएगा, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 100, a का मान 3, b का मान 4। चलिए 100 की घात 2 यानी 100 का इंटू करेंगे 2 बार तो आपको मिलेगा 10,000। 4 और 3 7, बीच में इंटू, ये है 100, ये है 4 तिया 12, ये आपको मिल गया 10,000। 7 का 100 से गुणा करिए पहले, 12। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आंसर निकलेगा पहले इससे गुणा होगा। अब तीनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 712। सिंपल, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग, और ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप आराम से कर लेने वाले हैं।
तो मैं पूरा समय मतलब उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस फॉर्मूले को मैं समझाना चाह रहा था, जिस सूत्र को मैं समझाना चाह रहा था, उसको आप लोग समझ गए हैं। अब अगर समझ गए हो तो फटाफट इसकी प्रैक्टिस कर लेना और आगे कभी डरना मत इस तरह के क्वेश्चन के लिए। बस पहला नंबर सेम देखना, दूसरे अलग अलग देखना, लगा देना फार्मूला। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना मत भूलना। बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी ये शेयर करना, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे मैं आपके लिए मैथ्स के ऐसी बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स लेकर आऊँगा जो आपको मैथ्स के सॉल्यूशन में हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।